प्यारी बहनों, भाइयों और मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ का नाम है गालिब के जवाब और जनता के सवाल। आइए दोस्तों, प्रोफेसर साहब की महफिल में चलते हैं और उनसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और उनका हमें आशीर्वाद भी मिल जाए। प्रोफेसर सुंडी, आप अपने को एक्स मुस्लिम कहते हैं, क्यों भाई? आपका अपना धर्म एथेज़िम है जिस पर आप ईमान रखते हैं। उसकी खूबियाँ हम लोगों को बताएं, न कि इस्लाम को गलत साबित करने की नाकाम कोशिश। सुंडी सर, क्या आपको पता है कि इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश पिछले 1400 साल से हो रही है? ये कोई नई बात नहीं है। ये कौन लोग थे? उसी ज़माने के अरब, क्रिश्चियंस और ज्यूज़, जो उस ज़माने की ज़बान, कल्चर और समाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, नेस्तनाबूद हो गए। और उन्हीं की आंखों के सामने इस्लाम खुशबू की तरह फैलता गया। वजह ये थी कि हर मसले का हल इस्लाम था, आज भी है और कल क़यामत तक रहेगा, क्योंकि ये दीन इलाही है। दीन इलाही के दुश्मन जब इस्लाम को कोई भी नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे, तब उन्होंने इसके अंदर दाखिल होकर निफाक पैदा करने की नाकाम कोशिश की। अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून नबी पर नाजिल कर दी। सुंडी, आपको ये पता है ये मुनाफिक कौन है? ये वो लोग थे जिनका ईमान सिफर था, सिर्फ देने की गरज से इस्लाम में दाखिल हुए थे। तारीख गवाह है कि जब यमन का यहूदी प्रीस, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था, उसने इस्लाम के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान के हाथों पर बैत ली और इस्लाम कबूल किया, और फिर इराक़, सीरिया और मिस्र जाकर तमाम मुनाफिकों को अपने साथ अंडरग्राउंड जोड़ा और तरह तरह की कहानियाँ इस्लाम के अंदर गढ़ी और फैलाने की कोशिश की, जिसका नतीजा आपको सब कॉन्टिनेंट में फ़िरक़ों की शक्ल में नज़र आता है। सुंडी सर, आपके बाप दादा भी मुनाफिक थे, जो दर हकीकत सेंट्रल एशिया से आने वाले विदेशी आर्यस थे और ज़ाती से मनुवादी ब्राह्मण थे, जिन्होंने सम्राट अशोक के भारत को नापाक किया और वहाँ के मूल निवासी बहुजनों को शूद्र और छूत बनाया और उन पर जुल्म, ज्यादती और अत्याचार के पहाड़ तोड़ दिए कि इंसानियत कांप उठे और शर्मसार हो जाए। आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, तो आप अपने चैनल पर शूद्रों और दलितों से माफ़ी मांगें। सुनो, धर्म ग्रंथ पढ़ लो और उसकी खूबियाँ दुनिया वालों से शेयर करो। और हाँ, अपने घर में शिवलिंग स्थापित करके ताकि आपके ख़ानदान के लोग अपना ईमान फिर से ताज़ा कर लें। सुनिए सर, अब ये बताएं, ये एक्स मुस्लिम क्या बला है? आधी इंग्लिश आधी अरबी, एक्स मुस्लिम। जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आप पहले मुस्लिम थे लेकिन अब नहीं है। हुजूर, मुस्लिम के पास ईमान की दौलत होती है। 1 मिलियन का $1 बिलियन भी उसको दिया जाए, मुंह में मारेगा, थूक देगा। लेकिन आप कैसे बन गए, ये तो हमारी समझ में नहीं बिल्कुल आ रहा। क्योंकि हम लोग तो ईमान बिल गैब पे यकीन रखते हैं। हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास 1400 साल पुरानी तारीख है। लेकिन फिर मुझको समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, आप मुस्लिम थे ही नहीं, बल्कि आप मुनाफिक हो या मुशरिक, या इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हो, लेकिन मुस्लिम नहीं हो सकते। आप ऐसे कहो ना कि आप एक्स मुशरिक है या एक्स मुनाफिक, लेकिन अब तो आप उसे भी छोड़ चुके हैं और एथिज्म पे धर्म अख्तियार कर लिया है। यानी आप कि अब इस वक्त क्या मान्यताएं हैं, उसको एक लिस्ट में कर लेते हैं। नंबर 1, अल्लाह के वजूद, इनकार। आदम और हव्वा इंसानों के वालिदैन हैं, इनकार। तमाम दुनिया के इंसान आपस में भाई बहन हैं, इनकार। दुनिया की हर कौम में मैसेंजर ऑफ गॉड आए, इनकार। नंबर 5, सैयदना अब्राहम, मोसेस, जीसस और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और एक इलाह की तरफ बुलाया, इनकार। तौरात, इंजील और कुरान दुनिया पर नाजिल हुए, इनकार। हज़रत आदम की दी हुई
साइंस यानी आग जलाना, खाना पकाना, मवेशी पालना, खेती करना, इनकार। ज़मीन पर दूसरी मखलूक है, इनविजिबल क्रिएशन है, लाइक जिन, फरिश्ते और सोज, इनकार। कदीमी सिविलाइजेशन, नंबर 9, कदीमी सिविलाइजेशन लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इराकी सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इनकार। सही और गलत, अच्छा और बुरा, इनकार। सुनिए साहब, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लिस्ट को फॉलो करेंगे और आपसे पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट सुंडी, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव।